इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी रेशियोज क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमें पता है भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सेम ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, जैसे साइन की फुल फॉर्म होती है SINE और इसको हम लिखते हैं साइन। साइन के आगे को लगाओ तो ये कोसाइन बन जाता है और इसको हम लिखते हैं कॉस। ये साइन का कॉम्प्लीमेंट कोसाइन है और कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट साइन है। इसी तरह टेंजेंट, टैन लिखते हैं, टैन के आगे को लगा दो, कोटेंजेंट, कॉट लिखते हैं। सीकेंट, SEC, सीकेंट के आगे को लगाओ, कोसीकेंट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आपस में कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। सो साइन का कॉम्प्लीमेंट कोसाइन है, कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट साइन है। टेंजेंट का कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट का टेंजेंट है। सीकेंट का कोसीकेंट है, कोसीकेंट का सीकेंट है। और अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, थीटा। जैसे कि 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 है, 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री है। अब यहां पर देखते हैं स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास जो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। आपके क्लास 10th के सिलेबस में इन्हीं स्टैंडर्ड एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये टेबल का यूजेस आपका इस चैप्टर में भी रहेगा और नेक्स्ट कमिंग चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी रहेगा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है हाउ टू फ्रेम द टेबल। तो टेबल फ्रेम आउट करने के लिए मैंने इसको एक पैटर्न से लिखा है। एंगल तो लिख दिए 0, 30, 45, 60, 90 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन इनको एक पैटर्न में लिखा है। अगर मैंने साइन लिखा है तो नेक्स्ट उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा है कोसाइन, फिर टैन लिखा है तो नेक्स्ट उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा है, और अगर कॉर्ड सीकेंट लिखा है तो नेक्स्ट उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा है। तो आप भी इसी तरह से लिखोगे। अगर सबसे पहले साइन की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाती है तो बाकी सारा टेबल में उसी की हेल्प से कंप्लीट कर सकता हूं। जैसे साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसको 0/4 से का स्क्वायर रूट कर देना। फिर 30 के लिए 1/4 का स्क्वायर रूट कर देना। 45 के लिए 2/√4 और 60 के लिए 3/√4 और 90 के लिए 4√4/4। ये आपको याद रखना है। 0, 1, 2, 3, 4 असेंडिंग ऑर्डर में सबको 4 से डिवाइड किया और उन सबका स्क्वायर रूट निकाल दिया। 0/4 तो 0 ही होता है। 1/√4 दैट इज 1/2। √2/4, 2 और 4 की कटिंग हो गई तो 1/√2। tan 45 की, सॉरी sin 45 की वैल्यू। √3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है और 4 का होता है 2, और यहां पर कट गया 1 आ गया। तो sin 0 की वैल्यू क्या आई, 0। sin 30 की वैल्यू क्या आई, 1/2। 45 इज 1/√2, 60 इज √3/2, 90 इज 1। ये मेरे पास साइन की सारी वैल्यूज आ गई। अब जब भी मैंने उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखनी है तो मैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा। उसको रिवर्स ऑर्डर, यानी कि 90 वाली जो वैल्यू थी वो पहले आ जाएगी 1, 60 वाली वैल्यू दूसरे नंबर पे आ जाएगी √3/2, 45 वाली तो सेम मिडल में है वो एज इट इज आएगी, 30 वाली वैल्यू 1/2 और ये लास्ट वाली वैल्यू 0। ये कॉस की सारी वैल्यूज आ गई। कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज हमेशा रिवर्स ऑर्डर में,
जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी, क्योंकि कभी भी टी रेशो में साइन 30, साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉस। 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 60। सो साइन 30 की जो वैल्यू है वही कॉस 60 की होगी, यानी कि टी रेशो में अपने कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज हमेशा सेम होती है। अगर मेरे पास कोई साइन tan 47 है, tan 40 है, तो tan 40 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, cot, और 40 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 50। सो tan 40 की वैल्यू cot 50 के इक्वल होगी। यहां पर स्टैंडर्ड एंगल है, यहां पर 40 50 नहीं है, लेकिन अगर यहां पे 30 है तो फिर 60 है। अब tan की वैल्यू निकालने के लिए tan जो होता है एक्चुअल में साइन ओवर कॉस होता है। साइन और कॉस को अगर हम डिवाइड करते हैं तब जाके tan की वैल्यू बनती है। तो tan को साइन ओवर कॉस, 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, जब मैंने 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो रेसिप्रोकल हो गया 1/√3। ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए तो 1 आ गया, ये दोनों डिवाइड हो गए 2 कट गया √3 आ गया। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, कभी भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर 0 शो कर रहा है तो वो नॉट डिफाइंड है। देन tan कंप्लीट हो गया। व्हाट अबाउट इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज इन रिवर्स ऑर्डर, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। सीकेंट जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। जो भी हमारे पास कॉस की वैल्यू है ना उसको उल्टा करके लिख दो। 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, √3/2 को उल्टा करोगे 2/√3 हो जाएगा, 1 को उल्टा करोगे 1 ही रहेगा, सॉरी 1/√2 था, इसको उल्टा करो √2 आ गया, 1/2 को उल्टा किया 2 आ गया, 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0/1 है तो इट बिकम्स 1/0। तो 1/0 तो अगेन नॉट डिफाइंड। कोसिकेंड अगेन इन रिवर्स ऑर्डर, नॉट डिफाइंड पहले, 2, √2, 2/√3 एंड 1। सो इस तरह से हम इन स्टैंडर्ड एंगल का टेबल बनाकर सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो भी वैल्यूज है, सम सॉल्यूशन है, उनकी वैल्यूज को फिल करना है वो हम इस टेबल की हेल्प से करेंगे। सो लेट्स सी द सम्स। हमारे पास 8.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, (8.2) एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। मेरे पास क्या गिवन है, साइन 60, कॉस 30, प्लस साइन 30, कॉस 60। मैं इनकी वैल्यूज भरता हूं स्टैंडर्ड एंगल से। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, कॉस 30 √3/2। साइन 30 की वैल्यू टेबल में अगर आप देखोगे, साइन 30 इज 1/2, cos 60 is also 1/2. So it is 3/4 plus 1/4, LCM 4, 3 plus 1, 4/4, that is equals to 1. इस तरह से हम डायरेक्ट वैल्यूज को भर के सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट, tan square 45 माइनस प्लस cos square 30
माइनस साइन स्क्वायर 60। अब इनकी वैल्यूज tan 45 1 होता है, cos 30 √3/2 का स्क्वायर, sin 60 भी √3/2 का स्क्वायर। सो 2 + 3/4 -3/4 ये आपस में कट गए तो मेरे पास आ गया 2। थर्ड पार्ट में भी क्या गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट में, लेट्स सी। cos 45 अपॉन secant 30 प्लस cosecant 30। इनकी वैल्यूज, सो cos 45 इज cos 45 1/√2, secant 30 2/√3, cosecant 30 दैट इज 2। नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा 1/√2 नीचे एलसीएम √3 2 + 2√3। नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी 1/√2 √3 2 + 2√3। अब ये 2 √2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 2√2 + 2√6। इनमें से पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम, √3 अपॉन 2 अगर मेरा कॉमन है तो √6 बड़ी नंबर को बड़ा नंबर मैं पहले लिख रहा हूं प्लस √2। अब मैं इसको करता हूं रैशनलाइज। जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल होता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो ये बाइनोमियल फॉर्म है तो इसके ऑपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सो √18 3 6 18 3 2 6 2 a + b a - b √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो 18 के प्राइम फैक्टर्स अब आप अगर आप बनाते हो 3 3 द 9 2 द 18, 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर बना भी देते हैं तो कोई पेयर बाहर नहीं आता है, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट एज इट इज 6 - 2 3√2 - √6 2 × 4 8। 6 में से 2 गए 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 8। इस तरह से जो भी स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। और उस टेबल से वैल्यूज को आपने सीखना है, हाउ टू फ्रेम द टेबल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू।